साइट उमर खान बिजनेस कोच एंड मेंटोर। आज हमारी ट्रेनिंग का डे 2 है। सो आप सब इस मीटिंग को अटेंड करने से पहले अपने पास कोई नोट पैड, डायरी या रजिस्टर रख लें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने नोट करनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा हाउ टू डील क्लाइंट, दूसरा टॉपिक प्रोस्पेक्टिंग टिप्स और उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है, ये 3 चीज़ें अगर आपकी क्लियर है ना, तो आप इस बिजनेस में बहुत जल्द सक्सेसफुल हो सकते हो। तो इसको समझने के लिए, सीखने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे आप स्कूल कॉलेजेस में अपने लेक्चर अटेंड करने के रजिस्टर, नोटपैड अपने पास ओपन करके रखते थे, तो इसी तरह आपने अपने पास कोई रजिस्टर, कोई डायरी वगैरह रखनी है और आपने ये चीज़ें अपने पास नोट करनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ताकि आपको भूले ना। जस्ट देखोगे, जस्ट सुनोगे, समझ नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद आप जो है अभी 5 मिनट है आपके पास, जल्दी से जाकर आप अपने रजिस्टर वगैरह, नोटपैड वगैरह आप ओपन कर लें। उसके बाद अभी बात करते हैं, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोस्पेक्टिंग रूल्स, टिप्स। ठीक है, कि प्रोस्पेक्टिंग टिप्स हमारी क्या है, किस तरह हमने प्रोस्पेक्टिंग करनी है, उसके रूल्स क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा रूल है, यहाँ पर मैं मार्क करके आपको बताऊंगा, कम्युनिकेट प्रोफेशनली विद योर प्रोस्पेक्ट। जो आपका प्रोस्पेक्ट है, जो आपका क्लाइंट है, ठीक है, जो लोग आपके पास आते हैं, उनके साथ जो आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो बहुत ही प्रोफेशनल वे में आपकी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि अगले बंदे को लगे यार कि मैं किसी प्रोफेशनल बंदे के पास आया हूँ। ठीक है, आप अगले बंदे को बिजनेस दे रहे हो, जब आप बिजनेस की बात करते हो ना, तो प्रोफेशनलिज्म आपका शो होना चाहिए कि भाई ये बंदा प्रोफेशनल है। उसके बाद सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है लिसन विद एक्टिव माइंड एंड केयरफुली एवरी ऑब्जेक्शन ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। जो आपका प्रोस्पेक्ट होता है ना, वो जो भी आपसे ऑब्जेक्शन करते हैं डिटेल्स के बाद, के काम कैसे करने हैं, पैसे नहीं है मेरे पास, जो भी बोलते हैं, आपने पहले बड़े गौर से सुनने हैं उसको। ठीक है, बहुत से लोग ना सुनते नहीं है। जब आप सुनते नहीं हो ना, तो आप जो है अच्छे से उसका इफेक्टेड आंसर उस बंदे को नहीं दे सकते जिससे वो आपके साथ इम्प्रेस हो जाए। ठीक है, आप उसको कन्विंस कर लो। तो ज़्यादा कम्युनिकेशन करने के लिए हमारा जो मेन टॉपिक होता है, जो मेन मकसद होता है, वो ये होता है कि हमने जो है क्लाइंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन करनी है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में ये होता है कि आप जब जितना उसको सुनोगे, जितना उसको समझोगे, वो आपके लिए और इजी कर देगा। वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स आपको बताएगा, आप उसके सोल्यूशन दोगे। ठीक है, आप उसको इस बिजनेस में ला सकते हो। ठीक है, बहुत से लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप जब उनसे क्वेश्चन पूछते हो, वो जब क्वेश्चन करते हैं आप उनके क्वेश्चन को समझते हो। ठीक है, आप उनकी बातों को समझते हो, फिर जब आप उससे रिलेट करके कोई आंसर करते हो ना, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक्टिव माइंडसेट के साथ सुनने हैं पहले कि यार ये बंदा कह क्या रहा है। ठीक है, ये ना वो ऑब्जेक्शन कोई और कर रहे हो, आप आंसर किसी और वे में दे रहे हो, तो इससे आपको बुरे रिजल्ट्स आते हैं। उसके बाद थर्ड जो हमारा है, आंसर एवरी ऑब्जेक्शन ऑफ योर प्रोस्पेक्ट, एवरी क्वेश्चन ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। आपका जो भी प्रोस्पेक्टिव है, जो भी क्वेश्चन करते, जो भी ऑब्जेक्शन करते कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ, ठीक है, मुझे काम नहीं करना आता, इस सब का आपने आंसर करना है। मोटिवेशन भी साथ में थोड़ी सी देनी है। ठीक है, और अच्छा आपने इफेक्टिव उसको आंसर करना है, और कैसे करना है वो मैं आपके आगे आपको बताता हूँ। सारे ऑब्जेक्शन में इंशाल्लाह क्लियर होंगे। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो है योर वॉइस शुड बी इनफ लाउडर एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एक्साइटमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके जो वॉइस नोट होनी चाहिए ना, चाहे वो इंट्रो वाली हो, डिटेल्स वाली हो, क्लोजिंग वाली हो, ज्वाइनिंग प्रोसेस वाली हो, उसमें एक्साइटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, और ना ज्यादा तेज हो ना ज्यादा स्लो। ज्यादा तेज होगी अगला बंदा तंग होगा, ज्यादा स्लो होगी उसको सुनने में प्रॉब्लम होगी, वो आपकी बात को समझेगा नहीं। ठीक है, तो मीडियम सी पिच होनी चाहिए आपकी वॉइस की। उसके बाद आपने जो है, जो आप बात करोगे उसमें एक्साइटमेंट शो होनी चाहिए। जैसे अभी मैं आपको डील कर रहा हूँ, वॉइस में एक्साइटमेंट है, कॉन्फिडेंस है, तो इसी तरह आपकी वॉइस में भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ना हो कि उसको लगे कि ये कहीं से देकर मुझे बातें बता रहे हैं। ठीक है, कहीं से देखकर इसने वॉइस नोट बनाइए। कॉन्फिडेंस के साथ अगले बंदे को आपने डील करना है। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो ये, यूर आंसर शुड बी शॉर्ट एंड इफेक्टेड। आपका जो आंसर होना चाहिए ना, वो आपने, अभी एक बंदा अगर छोटा सा कोई ऑब्जेक्शन करते है, ठीक है, कि मेरे पास पैसे नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप उसको 3-3 मिनट की, 4-4 मिनट की आप उसको वॉइस नोट भेजो। ठीक है, आप उसको थोड़ी सी फैक्ट पर बात करके, ठीक है, कुछ रियलाइज करवा के, रिलेट करके आप उसको छोटा सा अगर आंसर करोगे ना, तो वो समझ जाएगा। ठीक है, बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं कि कोई कोई ऑब्जेक्शन करते हैं ना, तो पूरी कहानी सुना देते हैं, बहुत लंबी चौड़ा ले जाते हैं उसको, फिर जो है अच्छा आपको रिजल्ट नहीं आते। ठीक है, तो ये प्रोस्पेक्टिंग रूल्स आपने अपने पास नोट कर लेने। कम्युनिकेट प्रोफेशनली विद योर प्रोस्पेक्ट, ये लिख लें अपने पास जो नोट पे डायरी आपने रखी है। उसके बाद लिसन विद एक्टिव माइंड। ठीक है, उसके बाद आपका आंसर बहुत शॉर्ट होना चाहिए, और हर क्वेश्चन का, हर ऑब्जेक्शन का आपने आंसर देना है। और आपकी जो वॉइस होनी चाहिए, ठीक है, वो इनफ लाउड होनी चाहिए, मतलब बस ऐसी हो कि ना ज्यादा तेज हो ना ज्यादा स्लो। ठीक है, उसके बाद जो है आपका
वॉइस में कॉन्फिडेंस एक्साइटमेंट लेवल भी हाई होना चाहिए। उसके बाद जो आपका आंसर होना चाहिए जो वो छोटा सा होना चाहिए और इफेक्टेड होना चाहिए ताकि क्लाइंट पर अच्छे इंपैक्ट पड़े। ठीक है, तो ये पॉइंट आप अपने पास नोट करें। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे हाउ टू डू प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, कंप्लीट डीलिंग मेथड, मतलब कि हमने प्रोस्पेक्टिंग करनी कैसे है, डीलिंग कैसे करनी है, कंप्लीट डीलिंग का मेथड क्या है, ये मैं आपको अभी प्रैक्टिकली भी करके बताऊंगा अपने व्हाट्सएप पर। उससे पहले मैं आपको सारे रूल समझा रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ। सबसे पहले जो हमारा होगा, यहाँ पर मैं मार्क करके बताऊंगा। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट होगा वो ये होगा, सेव देयर कॉन्टेक्ट नंबर। आगे मैंने ये भी लगाया हुआ है विद डेट। इसका क्या है, अभी जैसे कि आज मेरे पास क्लाइंट आते हैं ना तो मैं उनका नंबर आज की डेट से सेव करूंगा। जैसे कि आज 27 है तो कोई क्लाइंट आता है तो मैं लिखूंगा जून 27। आगे उसका अगर नाम अबाउट में लिखा हुआ है तो लिख लूंगा, नहीं तो आगे मैं क्लाइंट लिख दूंगा। ठीक है, तो इससे ये होगा कि डेली बेस पर जो क्लाइंट आएंगे आपको पता होगा कि यार आज मेरे, जब आप सबके पहले नंबर सेव करोगे ना, ठीक है, तो आपको पता होगा यार ये आज के क्लाइंट है। नंबर सेव करके आप उन सबको डील करोगे। वैसे बंदा भूल जाते हैं कि यार ये कब का क्लाइंट है, इसको कैसे डील करो। तो जब आप आज की डेट के साथ, करंट डेट के साथ आप उनके नंबर सेव करोगे तो वो क्लाइंट आपको, आपसे क्लाइंट कभी नहीं मिस होगा और आप उसको उनको अच्छे से डील कर पाओगे। उसके बाद स्टेप्स पर आते हैं। सबसे पहले जो हमारा स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। पहले तो नंबर हमने सेव कर लिया, उसके बाद जो हमारा स्टेप है वो क्या है, इंट्रो। इंट्रो वाली वॉइस नोट आपने अपनी करनी है। उसमें आपने बोलना है, जैसे कि मैं अपनी इंट्रो वाली वॉइस नोट इधर इधर मैंने लिखा भी है कि अस्सलाम वालेकुम, आई एम उमर खान और मैं एक इंटरनेशनल प्लस ब्लॉकचेन सिस्टम पर बिजनेस कर रहा हूँ एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों को इस बिजनेस में टीच एंड ट्रेन करके इस काबिल बना चुका हूँ कि वो रोजाना 10 से $100 कमा रहे हैं। सो आप भी कमा सकते हैं। ये चीज़ आपने ऐड करनी है, अगर मैंने ऐड नहीं की, ठीक है, ये वॉइस नोट भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आपने वॉइस नोट इस तरह से बनानी है कि अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर खान और मैं जो है एक इंटरनेशनल प्लस ब्लॉकचेन सिस्टम पर बिजनेस कर रहा हूँ एंड बहुत से लोगों को इस बिजनेस में टीच एंड ट्रेन कर चुका हूँ। अब वो इस काबिल हो गए हैं कि वो डेली बेस पर फेसबुक, व्हाट्सएप एंड टिकटॉक का यूज़ करके एक अच्छी इनकम डॉलर्स में कर रहे हैं। ये वॉइस नोट आपकी होनी चाहिए। ठीक है, सो अगर आप भी, ये चीज़ आपने साथ में ऐड करनी है। सो अगर आप भी जो है ऑनलाइन वर्क के लिए आए हैं तो आप मुझे अपना नाम बता दें, आपका नाम क्या है और मेरा नंबर सेव करके आप डन लिख दें। जैसे ही आप मेरा नंबर सेव करेंगे मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर कर दूंगा। ठीक है, इस इंट्रो वाली वॉइस नोट में क्या फायदा हुआ है, सबसे पहला फायदा ये हुआ है कि एक तो उसको आपका इंट्रो मिल गया, प्रोफेशनल आपने इंट्रो दिया, ठीक है, बिजनेस को उसको पता चल गया, ठीक है, कि ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। उसके बाद वो ये वॉइस नोट सुन के आपका नंबर भी सेव कर लेगा। जब वो आपका नंबर सेव करेगा ना, ठीक है, तो फिर आपके स्टेटस भी उसको शो होंगे। स्टेटस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है जो डीलिंग के बाद जो डेली बेस पर ग्रुप में जो मैं भेजते रहता हूँ वो आपने स्टेटस पर लगाने होता है। ठीक है, इंट्रो वाली ये वॉइस नोट होगी। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है स्टेप 2, वो क्या है, अब जो इंट्रो वाली जब आप वॉइस नोट भेजोगे ना तो उसके साथ आपने ये भी आप भेज सकते, ये कंपलसरी नहीं है बट आप भेजो तो आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जो टीम की जो अर्निंग के स्क्रीनशॉट होते हैं ना वो आप अच्छे से एडिट करके बना लो। ठीक है, मुझसे आप ले सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये टीम के अर्निंग के स्क्रीनशॉट भी आप इंट्रो वाली वॉइस के साथ अटैच करके भेज सकते हो। ठीक है, जब वो इंट्रो सुनेगा आपकी ये स्क्रीनशॉट देखेगा उसका थोड़ा सा माइंड सेट बन जाएगा कि हाँ यार जेन्युइन वर्क है। उसके बाद फिर जब वो डन लिखे ना नंबर सेव करके, आपके इंट्रो वाली वॉइस नोट सुन के कि जी डन, नंबर सेव कर लिए, फिर आपने क्या करना है, शेयर डिटेल्स। जो वॉइस नोट आप बनाओगे डिटेल्स वाली 2 वॉइस नोट्स होती हैं, वो आपने बनानी है और वो आपने क्या करना है, शेयर कर देनी है, उसके साथ क्लाइंट को भेज देनी है। जब आप उसको डिटेल्स भेजोगे ना तो डिटेल्स के साथ जो कि आप ये मैसेज भी अटैच कर सकते हो कि डिटेल्स आपको मैंने भेज दी, आप सुन लें, 5 मिनट बाद मैं आपको टेक्स्ट करता हूँ। या आप ये मैसेज अटैच कर दो या आप सिंपल कोई भी मैसेज अटैच ना करो, सिंपल आप नीचे डिटेल्स लिख दो। ठीक है, और वो आप जो है वॉइस नोट उसको भेज के नीचे आप सिंपल डिटेल्स लिख दो, वो बंदा समझ जाएगा। वो डिटेल्स जो है सारी सुन के जब अगर वो इंटरेस्टेड हुआ तो वो आपको बोलेगा जी मुझे करना है। तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस आपका क्या होगा, ज्वाइनिंग प्रोसेस। ठीक है, अब दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने उनके नंबर सेव करने हैं, उसके बाद इंट्रो वाली अपनी वॉइस नोट, उसके बाद इंट्रो वाली वॉइस नोट के साथ आप कुछ स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हो अर्निंग के। 3 से 4 होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए ना, वीडियोस नहीं भेजनी, पिक्चर भेजनी है। उसके बाद स्टेप 3, जब वो डन लिख लेगा ना इंट्रो वाली वॉइस नोट सुन के कि डन, आपका नंबर सेव कर लिया, आपने डिटेल वाली वॉइस नोट उसके साथ शेयर कर देनी है। ठीक है, और फिर अगर वो इंटरेस्टेड है तो उसके साथ ज्वाइनिंग प्रोसेस शेयर करना है। अब ज्वाइनिंग प्रोसेस कैसे शेयर करना है उस पर आ जाते हैं। ये ज्वाइनिंग प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत लोग डील अच्छा कर लेते हैं, ज्वाइनिंग प्रोसेस में वो थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं जिस वजह से रिजल्ट्स नहीं आते। एक चीज, कुछ पॉइंट अपने माइंड में याद रखना, ये जो मैंने लिखा है, डोंट यूज द वर्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का वर्ड यूज ही नहीं करना। आपने वर्ड कौन से यूज करने हैं, परचेज, परचेजिंग। आपने डॉलर परचेज करना है।
आपने डॉलर इन्वेस्ट नहीं करने, आपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, आपने डॉलर परचेज करने। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की जगह आपने परचेज का ऑप्शन, परचेज का वर्ड आपने यूज करना है। अब जो है आ जाते हैं कि ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले स्टेप वन, डाउनलोड ट्रस्ट वॉलेट, ये टोकन पॉकेट वॉलेट, इनमें से कोई भी एक वॉलेट आप डाउनलोड करवा सकते हो। ट्रस्ट वॉलेट करवा दो, इजी है। ठीक है, आपने क्या किया, एक बंदा आया, उसको आपने डील किया, सारा कोई डिटेल्स वगैरह शेयर की, उसने बोला जी मैं करना चाहता हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले ट्रस्ट वॉलेट का लिंक भेजा। ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट का लिंक भेजकर आपने साथ में एक वॉइस नोट सेंड कर देनी है कि ये ट्रस्ट वॉलेट, ये वॉलेट है क्रिप्टो वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट इसका नाम है। ये वॉइस अपने पास लिखें जो मैं अभी बोल रहा हूँ, ये लिखें अपने पास। ये ट्रस्ट वॉलेट का लिंक है, ये मैंने आपको भेज दिया है। ठीक है, बेसिकली ये क्रिप्टो वॉलेट है, इसको आप डाउनलोड कर लें। इसी वॉलेट के अंदर आपकी बिजनेस आईडी बनेगी, आपका वॉलेट बनेगा जिसमें डॉलर में इनकम आती है। तो ये आप डाउनलोड करें, मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ, वो वीडियो देखकर आप इस पर अपना वॉलेट बना लें। ठीक है, वो लिंक भेज के ना, ये वॉइस करके फिर आपने ये वीडियो भेज देनी है वॉलेट क्रिएट करने वाली। ठीक है, आपको भी मैंने भेजी होगी वीडियो, उसको भेज दी, वो जब वॉलेट क्रिएट कर लेगा, ठीक है, उसके बाद आपने उसको ज्वाइनिंग प्रोसेस वाली वॉइस करनी है, क्लोजिंग वाली वॉइस उसको हम कहते हैं। ठीक है, उसमें फिर आप उसको बताते हो कि आप जो है अपने बजट से स्टार्टअप कर सकते हो। वो वॉइस नोट भी मैं आपको शेयर करूंगा, ये सारी वॉइस नोट मैं आपको भेजूंगा, ज्वाइनिंग प्रोसेस वाली, इंट्रो वाली, डिटेल्स वाली। ठीक है, तो इनका आपने सेम टू सेम उसी तरह कॉपी वॉइस नोट अपनी बना लेनी है। ठीक है, और वो वॉइस नोट आपने मुझसे चेक भी करवानी है कि ये सही बनी है कि नहीं बनी, कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस वॉइस। ठीक है, अब जैसे कि ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए उस बंदे को मैंने लिंक वगैरह भेजा, उसने वॉलेट डाउनलोड कर लिया, वॉलेट क्रिएट भी कर लिया, वो मुझे बोलते हैं अब क्या करना है। तो अब मैं उसको क्या बोलूँगा, मैं उसको अब क्लोजिंग वाली वॉइस करूँगा। क्लोजिंग वाली वॉइस में यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ओके ठीक है जी, वॉलेट आपने क्रिएट कर लिया। अब देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो, आप ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, आप जो है अगर करते हो जी, जो जेन्युइन वर्क मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, फ्रीलांसिंग, ट्रेडिंग, अमेजोन, शॉपिफाई, उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग जो कि मैं करता हूँ। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो तो आपको सीखने के लिए काफ़ी फ़ी पे करनी पड़ती है, टाइम ज़्यादा लगता है। उसके बाद ट्रेडिंग में लाखों की इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसके बाद हम अगर बात करें शॉपिफाई की, अमेजोन की, तो 2000-3000 डॉलर तक की इन्वेस्टमेंट वहाँ पर नॉर्मली होती है। ठीक है, तो एक बंदा बार बार इन्वेस्ट, और इतनी इन्वेस्ट एक नॉर्मल बंदा जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो नहीं कर सकता। और इन तीनों फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर भी आप जो है इसमें फेल होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर क्या है, लाइफ में एक बार आपने अपने बजट के हिसाब से, जो आपका बजट है, ठीक है, उस बजट के हिसाब से आपने इस वॉलेट के अंदर डॉलर रखने हैं, जो ये वॉलेट आपने डाउनलोड किया। मैक्सिमम और मिनिमम मैं आपको बता देता हूँ, आप डिसाइड कर लें फिर आपने कितने से करने हैं, आपका क्या बजट है, आप उस बजट से स्टार्टअप कर सकते हो। और अच्छी बात यह है कि करना लाइफ में एक ही बार है, चाहे मैक्सिमम से करते हो मिनिमम से करते हो। अब जो है सबसे मैक्सिमम अगर हम बात करें तो आप $81 से कर सकते हो। $81 पाकिस्तानी 23,500 रुपये बनते हैं। उससे कम अगर करना है तो आप $50 से कर सकते हो। ठीक है, $50 से अगर आप करते हो तो ये बन जाते हैं पाकिस्तानी 14,500। उससे कम अगर आप करने, आप कहते हो मैं इससे भी कम करना चाहता हूँ, तो आप $27 से करें। ठीक है, ये पाकिस्तानी बन जाते हैं 7,800 रुपये। और अगर आप कहते हो कि मैं बिल्कुल कम से करूँ और मुझे ये बिजनेस भी मिल जाए और मेरा बजट नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ $13 से भी कर सकते हो। $13 आपको जो है मिल जाते हैं 4,000 के, बट आजकल डिस्काउंट लगे आपको 3700 में मिल जाएंगे। सो आप मुझे कंफर्म करके बता दें आपने कितने से करने हैं। ठीक है, ये वॉइस करके ना आपने फिर नीचे एक छोटी सी वॉइस करनी है जिसमें आपने बड़े लेवल से स्टार्ट करने की इंपॉर्टेंस बता देनी है। ये शॉर्ट सा करके बताना है आपने, वैसे बताना है। अब देखें बड़े लेवल का मैं आपको थोड़ा सा फायदा बता दूं। अगर आप $80 से करते हो, 50 या $27 से, उनका फायदा क्या है, बड़े लेवल क्यों है। उनका फायदा ये है कि एक शॉप की मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एक शॉप है आपके पास, ठीक है, जिसमें 1 लाख के प्रोडक्ट रखे हुए हैं, ठीक है, और दूसरी शॉप आपने बनाई, वहां पर आपने 10 लाख के प्रोडक्ट रखे हुए हैं। तो ज्यादा फायदा आपको कौन सी शॉप से होगा, ऑफकोर्स 10 लाख वाली से। तो इधर भी वही सीन है, जितने बड़े लेवल से आप आओगे आप उतनी अच्छी इनकम करोगे। सो आप मुझे डिसाइड करके बता दो आपने कितने से करना है, जो आपका बजट है। आपके लिए जो कि आप मुझे अपने बजट के हिसाब से बता दें, देन फिर मैं आपको बताता हूँ आपने शुरू कैसे करना है। ठीक है, डॉलर आपने इसके अंदर कैसे रखना है, तो वो फिर आपको अपना बजट बता देगा। ठीक है, अब अगर वो कहते हैं कि मैंने जो है करना है जी $13 से करना है या 27 से करना है, जितने से भी करना है, तो आपने क्या करना है, उसको पेमेंट नंबर सेंड कर देना है। ठीक है, पेमेंट नंबर सेंड करके आपने उसको बोलना है। देखिए, अगर आपके पास बाइनांस से, आप अगर बाइनांस के एक्टिव यूजर है, ठीक है, आप वहाँ के सेलर्स को जानते हैं, तो आप बेशक वहाँ से डॉलर परचेज करके इस वॉलेट के अंदर रख सकते हैं या बाइनांस के अंदर रख सकते हो। उधर से सेंड कैसे करना है वो मैं आपको समझा दूंगा। अगर ये आप नहीं कर सकते, आपके पास बाइनांस का अकाउंट नहीं है, आप वेरीफाइड यूजर नहीं है, तो आप अपने किसी जानने वाले से भी ले सकते हैं, जो आपका कजन, जो आपका दोस्त है। ठीक है, अगर ऐसा भी कोई नहीं है, ये तो फैसिलिटीज़ नहीं है, तो फिर ये मैंने आपको पेमेंट नंबर भेजे, इस पर मुझे आप अपनी पेमेंट कर सकते हो, मैं आपको डॉलर सेंड कर दूंगा। ठीक है, मसले वाली कोई बात नहीं है। ये जब आप वॉइस करते हो ना, इससे अगले बंदे के माइंड से ये निकल जाता है कि भाई स्कैम है।
क्यों? क्योंकि जब आप ये बात करते हो ना तो अगला बंदा कहते हैं कि यार ये तो मुझे भी बोल रहे कि आप खुद कहीं से परचेज कर लो, तो मैं खुद भी कर सकता हूँ, अगर ये जो है ये मुझे कर दे तो अच्छी बात है। ठीक है, तो उस तरह फिर ये चीज़ नहीं रहती माइंड में कि यार ये मुझसे पैसे ले रहे हैं, मुझसे पैसे जो है लेके भाग ना जाए, ये ना हो जाए। तो इस वॉइस का ये अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ये चीजें आप अपने पास नोट करो, अगर समझना है तो वीडियो को दोबारा से देखो, जितनी आपकी डीलिंग बेस्ट होगी उतनी आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। उसके बाद जो हमारा है कि इफ प्रोस्पेक्ट स्टॉप कम्युनिकेशन आफ्टर डिटेल्स। अब अगर इस सब के बाद प्रोस्पेक्ट चुप हो जाए तो उसको दोबारा से एक्टिव कैसे करना है, रीएक्टिव उसको कैसे करना है। ठीक है, तो उधर आपने जो है सिंपल एक छोटी सी वॉइस नोट करनी है। अब उसका नाम लेके, नाम तो जाहिर सी बात है जब आप उससे पूछोगे इंट्रो में तो वो आपको बता ही देगा। फॉर एग्जाम्पल उसका नाम हमजा है, तो ये वॉइस नोट आप उसको करोगे जी कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप हमजा? अच्छा, आपके साथ मैंने बिजनेस से रिलेटेड डिटेल शेयर की थी, आप काफ़ी इंटरेस्टेड थे, फिर आपको कोई रिस्पांस नहीं आया, हालांकि आप पहले काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रहे थे। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है? आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, हो सकता है मैं आपकी हेल्प कर दूं। जब आप यह वॉइस नोट करोगे ना तो एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है। ठीक है, वो बंदा आपके साथ कंफर्ट हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाते हैं। वो फिर आपको बताएगा कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये ऑब्जेक्शन है, या बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है, उसके फिर ये ऑब्जेक्शन हो गए। ये ये वाले, सबसे पहला मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, मैं जो है काम क्या करना है मुझसे, ये टीम नहीं बनती, मैं तो ज्वाइन कर लूंगा मगर लोग नहीं ज्वाइन करेंगे, आप मेरी जगह इन्वेस्ट कर दो, मैं अर्न करके आपको पैसे लौटा दूंगा। ये सारे ऑब्जेक्शन आप अभी फेस करोगे। तो इनको कैसे हैंडल करना है, अभी ये ऑब्जेक्शन के जो मैं आंसर आपको बता रहा हूँ ना, ये अपने पास लिखें अभी। ठीक है, क्योंकि ये आंसर अभी रिटन फॉर्म में नहीं है, ये मैं आपको अभी खुद बताऊंगा और आपने अपने पास नोट करना है, लिखना है। सबसे पहला ऑब्जेक्शन क्या होता है लोगों का, कि मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, जब कोई बोलता है ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो इधर थोड़ा सा उसको मोटिवेट भी करना होता है। ठीक है, और एक और कुछ चीजें माइंड में रखना ऑब्जेक्शन हैंडल करते वक्त, एक तो बात आपकी फैक्ट पर होनी चाहिए, कोई फिल्म की स्टोरी की तरह नहीं होनी चाहिए कि अगला बंदा भी कहे कि आप फेंक रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मोटिवेशन भी थोड़ी सी आप दे सकते हो। अब अगर कोई बोलता है ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, अच्छी से उसको समझाना है और साथ में थोड़ी सी मोटिवेशन भी होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, अब कोई बंदा कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपने क्या करना है। अब देखो ब्रदर, उसका नाम लेना है, जैसे कि हमजा नाम है, हमजा ने कहा जी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं हमजा को क्या कहूंगा, देखो हमजा, अगर आपके पास पैसे नहीं है ना तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। ठीक है, अगर आपके पास पैसे होते तो आप क्यों आते, नहीं है इसीलिए तो आए हो ना। अब मुझे एक बात बताओ हमजा, वो लोग जो दिन में लाखों कमा रहे हैं, जो दिन में करोड़ों कमा रहे हैं, जिनका बड़ा बिजनेस है, जो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, उनको जरूरत है वो 4,000 से स्टार्ट करें? नहीं है, वो लाखों से आगाज कर रहे हैं। ठीक है, वो अपने बिजनेस कर रहे हैं, अच्छी इनकम कर रहे हैं। आप मुझे बताओ हमजा, क्या आप उनकी तरह लाखों करोड़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। तो इसीलिए ये बिजनेस आपके लिए, ताकि आप लाइफ में एक बार कम से कम 4,000 से स्टार्टअप करो, $13 से भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया, $13 पाकिस्तानी आपको 3,700 में मिल जाएंगे, वो तो 4,000 के। अगर आप जो है $13 से भी स्टार्टअप करते हो, आपको लाइफ टाइम के लिए बिजनेस मिल जाता है जिसमें आप डॉलर में इनकम करते हो, तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो ये बिजनेस है ही आप लोगों के लिए, इसीलिए इसको फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस कहा जाता है, क्योंकि लोग यहाँ पर ग्रो करते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते। लाइफ में एक बार आप देखो, महीने में आप कई जगह पर $13 से रिलेटेड अमाउंट, पाकिस्तान में कितने 4,000 रुपये बनते हैं, हर महीने में 4-5 हज़ार आपसे लग जाते होंगे। एक बार इस बिजनेस में लगा लो, आप हर मंथ डॉलर में इनकम करेंगे बस। ठीक है, ये आपकी वॉइस नोट होनी चाहिए, मोटिवेशन भी थी, ठीक है, फैक्ट पर भी बात की और उसको समझा भी दिया। अगर समझ ही नहीं, वीडियो को पीछे करो, ये वॉइस नोट लिखो अपने पास। ठीक है, किस तरह मैंने उसको जो है डील करना है, ये ऑब्जेक्शन का आंसर। उसके बाद दूसरे जो लोग कहते हैं कि काम क्या करना है, डिटेल्स लेने के बाद भी लोग बोलते होते हैं कभी कभी काम क्या करना है, तो फिर इधर उनको बहुत इजी करके बताना होता है। ठीक है, बहुत इजी करके आप उनको इस तरह बता सकते हो। अब देखो ब्रदर, आपको उससे फिर अपने क्वेश्चन करके उसको समझाना होता है। जब बंदा डिटेल्स के बाद भी ना समझे ना, तो क्वेश्चनिंग मेथड अपनाओ, उससे लोग समझ जाते हैं। क्वेश्चन करके फिर उनसे ही उसके आंसर लो, समझ आएगा। अब एक बंदा कहते हैं कि काम क्या करना है, अब मैं उसको बोलूंगा, हमजा ने बोला जी काम क्या करना है, मैं हमजा को बोलूंगा हमजा देखो, फेसबुक आपको यूज करनी आती है, बोलेगा आती है। व्हाट्सएप आपको यूज करना आता है, बोलेगा आती है, आता है। ठीक है, तो मैं उसको बोलूंगा अब देखो यहाँ पर जो काम है ना वो सारा फेसबुक और व्हाट्सएप पर है। अगर मैं आपको कहूँ कि फेसबुक पर पोस्ट लगानी, जैसे आप अपनी पोस्ट लगाते हो, उसी तरह डॉलर की मार्केटिंग से रिलेटेड मैं आपको पोस्ट बना के दूँ और सिखाऊं कैसे पोस्ट लगानी है, आप पोस्ट लगा लोगे ना, बोलेगा लगा लूंगा।
तो बोले यही तो काम है, आपने डॉलर की मार्केटिंग से रिलेटेड पोस्ट लगानी है। ठीक है, उसके बाद जो है लोग आपके व्हाट्सएप पर आएंगे, व्हाट्सएप पर आपने वॉइस के थ्रू, मैसेज के थ्रू आपने उनके साथ डॉलर की मार्केटिंग से रिलेटेड डिटेल्स शेयर करनी है। डिटेल्स भी ऐसे जैसे आप कोई वीडियो किसी को फॉरवर्ड कर देते हो, इस तरह आपने डिटेल्स बना के रखनी है और वो उठा के आपने उस बंदे को भेज देनी है और उसका नंबर सेव करना है। बताओ इसमें कोई मुश्किल काम है? ये ऑब्जेक्शन हैंडल करके एंड में आपने फिर क्वेश्चन भी करने हैं, बताओ ये कोई मुश्किल काम है? वो खुद बोले करेंगे। तो फिर बोलो भाई स्टार्टअप करो, यही तो काम है जो आप कर सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, ये भी लिखो अपने पास। उसके बाद जो कहते हैं कि टीम नहीं बनती, इधर भी आपने क्वेश्चन करना है और थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए होती है। ये ज्यादातर लोग पता है आपको कौन से कहते होते हैं कि टीम नहीं बनती? जो पहले किसी सिस्टम में गए होते हैं और वहां पे फेल हुए होते हैं। ठीक है, वहां पर उनसे काम नहीं हुआ था। रीजन क्या होती है? वो किसी ऐसे बंदे के साथ काम शुरू कर लेते हैं जिसको खुद भी नहीं आता। ठीक है, जो उनको समझाता भी नहीं है। ठीक है, तो जो लोग कहते हैं ना कि टीम नहीं बनती, इधर भी क्वेश्चन करना है। इधर आपने उसको पहले बताना है कि मैं आपको बताऊं टीम क्यों नहीं बनती। अब हमजा ने बोला कि टीम नहीं बनती, अब मैं क्या बोलूंगा? हमजा मैं आपको बताऊं आपसे टीम क्यों नहीं बनी। सबसे पहले तो आपके पास हर वीक में 100-150 क्लाइंट नहीं आते होंगे, ऐसी ही बात है। बोले कि नहीं आते होंगे, क्योंकि नहीं आते। जिसके पास अभी नेटवर्क मार्केटिंग में क्लाइंट आ रहे हो ना, ठीक है, वो बंदा कभी भी काम नहीं छोड़ता। आपके पास अब डेली बेस पर लोग आ रहे हो कि भाई मुझे भी समझाओ, मुझे भी समझाओ, आप काम छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे, आप काम करते जाओगे। ज्यादातर लोग तब छोड़ते हैं जब उनके पास लोग नहीं आते। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा कि लोग कैसे लाने। अब हमजा ने बोला कि टीम नहीं बनती, तो इधर मैं हमजा को बोलूंगा, हमजा मैं बताऊं आपसे टीम क्यों नहीं बनी। दो मेन रीजन है। एक तो आपके पास हर वीक में 100 से 150 क्लाइंट नहीं आता होगा, यही बात है। बोलेगा हाँ यही बात है। उसके बाद मैं उसको बोलूंगा देखो अगर क्लाइंट आता भी आपके पास, चलो क्लाइंट आता भी होगा, कुछ ऐसा भी होता होगा क्लाइंट आया, आपने डील किया, डील करने के बाद वो आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करता होगा, ब्लॉक कर देता होगा, बात नहीं सुनता होगा, ज्वाइन नहीं करता होगा, ऐसी बात है। बोलेगा हाँ। तो फिर मैं उसको क्या कहूंगा? मैं बोलूंगा हमसे देखो यही चीजें हम आपको यहाँ पर सिखाते हैं। आपके पास हर वीक में 100 से 150 क्लाइंट भी आएंगे। ठीक है, क्लाइंट कैसे लाना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, और डील कैसे करना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, जब आप अपनी डीलिंग बेस्ट कर लोगे तो क्लाइंट आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। यहाँ पर दो ही चीजें सीखनी होती है, क्लाइंट को कैसे लाना है इसमें भी मैं आपको इंशाल्लाह मास्टर करवा दूंगा। उसके बाद उसको डील कैसे करना है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी मैं बेहतर करवा दूंगा जैसे कि मेरी है। ठीक है, जैसे मैं आपको अच्छे से डील करूँ, आप भी आगे अच्छे से डीलिंग कर लोगे। सिखाना समझाना मेरा काम है, ज्वाइन करो, यही दो चीजें आपने सीखनी और आप एक अच्छी इनकम कर सकते हो। इस तरह से आपने डील करना है। इसका एक और आंसर भी है, वो भी इन्हीं दो की तरह है। ये भी अपने पास लिख लें कि हमसे देखो आपने कहा टीम नहीं बनती, मैं आपको दो मेन रीजन बताता हूँ टीम क्यों नहीं बनती। सबसे पहले ये कि आपके पास हर वीक में 100 से 150 क्लाइंट नहीं आता होगा, ऐसी बात है, बोलोगे ऐसी बात है। अपने बोलने दूसरी रीजन ये है कि कुछ लोग आते भी होंगे बट आप उनको डील करते होगे पर वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करते होंगे। बोलोगे यही रीजन है। अब बोलोगे इसमें मसले क्या है? मसला ये है, एक तो आपको फेसबुक व्हाट्सएप का सही यूज नहीं आता जिससे आपके पास क्लाइंट आए, जो कि मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा, जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। दूसरा, आपको डीलिंग नहीं आती होगी, डीलिंग में कोई इश्यू होगा। ठीक है, अब देखो मेरी टीम में बहुत सारे लोग ज्वाइन होते हैं, अगर आप अभी मेरे साथ स्टार्टअप करोगे मैं आपकी डीलिंग भी बेस्ट कर लूंगा, मैं आपको जो है क्लाइंट कैसे लाने इसमें भी मैं आपको बेस्ट कर दूंगा। आप मुझे खुद बताओ, फिर इधर भी आपने एंड में हमजा से क्वेश्चन करना है, क्लाइंट से क्वेश्चन करना है कि अब आप मुझे बताओ अगर मैं आपको डीलिंग भी आपकी मैं बेस्ट करूँ, कम्युनिकेशन स्किल आपके मेरी तरह हो जाए, उसके बाद मैं आपको सिखाऊं कि लीड कैसे लेकर आनी है, तो क्या आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, आपकी टीम नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। बोलेगा हाँ बनेगी। उसको बोलो स्टार्टअप करो, सिखाना समझाना मेरा काम, कर लेगा। ठीक है, मतलब कितने आराम से हमने ऑब्जेक्शन हैंडल किए। ठीक है, तो उसके बाद जो लोग कहते हैं कि मैं तो ज्वाइन कर लूंगा मगर लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन नहीं होता है इतना, ये ऑब्जेक्शन कोई नहीं करता। ये वही वाला है, टीम नहीं बनती वाला। ठीक है, इसको सेम तरीके से आप हैंडल कर सकते हो, इसको स्किप करते हैं। उसके बाद जो लोग कहते हैं कि आप मेरी जगह इन्वेस्ट करते हैं मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, ये क्वेश्चन बहुत होगा आपसे। ठीक है, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप स्कूल कॉलेज की एग्जांपल दे दो। आप उस बंदे को बोलो अच्छा मेरी एक बात सुने हमजा। अब हमजा ने बोला कि आप मेरी जगह पैसे लगा दें मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, आपने जो है हमजा को क्या बोला, अच्छा हमजा एक बात बताओ, स्कूल कॉलेज आप जाते होगे, क्यों जाते हो? ताकि आप वहां से जब पास आउट हो, आप वहां से जब पास हो तो आपको फिर अच्छी जॉब मिले, आप पैसे ही कमाने जाते हो ना, मेन रीजन आपकी वही होती है, क्यों पैसा लगाते हो? ताकि आप फ्यूचर में पैसा कमा सको, ऐसी बात है। बोलोगे ऐसी बात है। अब बोलो हमजा कभी ऐसा हुआ है आप प्रिंसिपल के ऑफिस में गए और कहो कि जी अभी मैं जो है फी पे नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, आप ऐसा करें पहले मुझे पढ़ाएं, मैं जब यहाँ से पढ़ लूंगा, पास आउट हो जाऊंगा, मेरी जब जॉब लगेगी, ठीक है, तो मेरी जो सैलरी आएगी मैं उससे आपको लौटा दूंगा? नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि आपको पता है कि स्कूल कॉलेज आपका फायदा है। अगर वहां से उस प्रिंसिपल ने आपको निकाल दिया
प्रिंसिपल का नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है। अगर आप वहां पर पढ़ गए, आपने पैसे दे दिए, तो किसका फायदा है? आपका फायदा है। तो इस बिजनेस में किसका फायदा है? आप जब ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो आप यहाँ पर सीखोगे, काम करोगे, पैसे कौन कमाएगा? आप कमाओगे। हमारा काम आपके टीचर्स, आपके प्रिंसिपल की तरह आपको सिखाना है, आगे मेहनत करके कमाना आपने। जब प्रॉफिट आपको हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, जैसे स्कूल कॉलेजेस में हर मंथ आप जो है 2 से 3 हज़ार फी पे करते हो, यहाँ पर लाइफ में एक बार नहीं कर सकते। यहाँ तो हम आपको पहले दिन से सिखाते हैं कि आपने काम कैसे करना है। तो स्टेप खुद लो, ठीक है। जो बंदा अपने लिए खुद स्टेप नहीं ले सकता, कोई और बंदा उसके लिए कभी भी स्टेप नहीं लेता। ये बात कर दी, मोटिवेशन भी होगी, एक प्योर एग्जाम्पल भी देकर आपने उसको जो है गाइड कर लिया, फैक्ट पर भी बात कर ली, वो बंदा आपके साथ ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। ये लिखो अपने साथ वॉइस नोट, दोबारा से वीडियो पीछे करो, अगर समझ नहीं दोबारा से लिखो, ठीक है। अब जो लोग कहते हैं ना कि ये लोगों को फंसाने वाला काम है, ये क्वेश्चन बहुत कम लोग करते हैं, और वो लोग करते हैं जो कि फाइनेंशियली अनएजुकेटेड होते हैं, ठीक है। जो वैसे तो पढ़े होते हैं, ग्रेजुएटेड होते हैं, बट फाइनेंशियली अनएजुकेटेड होते हैं। अब एक चीज मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, दुनिया में जो लोग ज्यादा पैसा बना रहे हैं वो कौन से लोग हैं? जिनके अंडर नेटवर्क काम कर रहे हैं, ठीक है, जिनके अंडर लोग काम कर रहे हैं, एज ए एम्प्लॉय, एज अ टीम, एज अ बिजनेस पार्टनर, जिनके नीचे खुद को कामयाब करने के लिए आपने ना अपनी टीम में, अपनी सराउंडिंग में बहुत सारे लोगों को पहले कामयाब करना होता है। जब आपके नीचे 10 लोग महीने का 10-10 लाख कमाएंगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली महीने का 10-10 करोड़ कमाने लग जाओगे, ठीक है। तो ये फैक्ट है अमीरों का। अब देखो, जो लोग कहते हैं ना कि ये लोगों को फंसाने वाला काम है, इधर आपने फिर उसको क्या करना है? उसको उसी की एग्जाम्पल देनी है, उसका नाम लेके। जैसे कि हमजा ने बोला कि भाई ये तो लोगों को फंसाने वाला काम हुआ, अब मैं हमजा को बोलूंगा, हमजा एक बात बताओ, आपके पास 4 हज़ार थे, आप हर महीने 3 से 4 हज़ार कहीं ना कहीं वैसे ही उड़ा देते हो शॉपिंग पे। मैंने आपको सजेशन दिया कि आप यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करो, ठीक है। ये स्टोरी आपने एग्जाम्पल स्टोरी इसको देनी है, ठीक है। ये भी लिख लो अपने पास कि हमजा आप हर महीने में 3 से 4 हज़ार आप लगा देते होगे। अभी अगर मैंने आपको कहा कि आप मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करो, फॉर एग्जाम्पल आपने आज मेरे साथ स्टार्टअप कर लिया, आपने बिजनेस का स्टार्टअप किया, उसके बाद मैंने जो कि आपको ट्रेनिंग दी, मैंने आपको समझाया, सिखाया, और आपके कम्युनिकेशन स्किल इतने बेहतर हो गए, आप सोशल मीडिया पर इतने एक्सपर्ट हो गए कि आप डेली बेस पर डॉलर्स में इनकम कर रहे हो, $5, $10, $20। तो मुझे बताओ, क्या मैंने आपको फंसाया? क्या मैंने आपके पैसे डुबा दिए? बोलेगा नहीं। तो बोले यही तो काम है, हम यहाँ पर एक बंदे को उठाते हैं, उसको टीच एंड ट्रेन करते हैं, उसके इस काबिल बनाते हैं कि वो फेसबुक, व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया का यूज़ करके डॉलर्स में इनकम करे। हमारा फ़ायदा इसमें यही होता है कि हमारे डॉलर की प्रमोशन हो जाती है। आपका फ़ायदा क्या होता है कि 100% कमीशन आपको आ जाता है। तो ये कौन सा फंसाने वाला काम हुआ? जब आप इस तरह फैक्ट पर बात करते हो ना, तो अगला क्लाइंट दोबारा आपसे कभी नहीं कहता कि ये फंसाने वाला काम है। तो ये भी अपने पास लिख लो, ठीक है। इस ऑब्जेक्शन का आंसर भी अपने पास लिख लो। सो इस तरह से आपने करना है, ठीक है। आपने अभी मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ जल्दी जल्दी। कम्युनिकेशन आपकी प्रोफेशनली होनी चाहिए प्रोस्पेक्टिंग टिप में। उसके बाद आपने अच्छे से सुनना है एक्टिव माइंडसेट के साथ, हर ऑब्जेक्शन को जो भी आपका प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपका जो आंसर होना चाहिए वो भी जो है प्रोस्पेक्ट का जो आंसर आप प्रोस्पेक्ट का जो आंसर आप दोगे ना, वो भी शॉर्ट होना चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, और हर ऑब्जेक्शन को उसका आंसर देना है। उसके बाद जो आपकी वॉइस नोट होनी चाहिए, उसमें कॉन्फिडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट होनी चाहिए, और ना इतनी स्लो होनी चाहिए। आप में से बहुत से मेंबर्स की वॉइस बहुत स्लो होती है, ठीक है, ना इतनी तेज होनी चाहिए कि अगला बंदा तंग हो, ठीक हो क्या? तो ये चीज़ बस अपने माइंड में रखना। उसके बाद हाउ टू डू प्रोस्पेक्टिंग, सबसे पहले उनके नंबर सेव करना, फिर उसके बाद इंट्रो वाली वॉइस नोट, उसके बाद जो कि टीम की अर्निंग के स्क्रीनशॉट, उसके बाद डिटेल्स कैसे शेयर करनी है, ठीक है। उसके बाद सॉरी डिटेल्स शेयर करनी है, उसके बाद जो है डिटेल्स उनके, जब वो अगर इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइनिंग प्रोसेस पर आ जाते हैं। आपने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट की जगह परचेजिंग का वर्ड यूज़ करना है, उससे ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करवाया, वीडियो भेजी, ठीक है, साथ में एक वॉइस भेजी कि ये वॉलेट का लिंक मैंने आपको भेजा है, क्रिप्टो वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट इसका नाम है, इसको डाउनलोड करें। इसी के अंदर आपकी बिजनेस आईडी बनेगी, ठीक है, और जो है जिसमें आपको डॉलर में इनकम होगी, सारा कुछ होगा, तो आप डाउनलोड करके मुझे मैसेज करें। जब वो डाउनलोड करेगा, वीडियो भेजी, वीडियो देखकर उसने अपना वॉलेट बनाया, फिर उसके बाद एक क्लोजिंग वाली वॉइस, वो भी मैं आपको भेजता हूँ। ये चीज़ें मैं आपको भेजूंगा, डिटेल वाली वॉइस नोट, इंट्रो वाली और क्लोजिंग वाली, ये 4 वॉइस नोट होती है मेन, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्शन सारा वो आपने जिस तरह मैंने बताया। दोबारा से रीएक्टिव कैसे करने हैं अगर क्लाइंट चुप हो जाए, क्या अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप? अच्छा, आपके साथ मैंने बिजनेस से रिलेटेड एक डिटेल शेयर की थी, सो उसके बाद आपको कोई रिस्पांस नहीं आया, हालांकि आप काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रहे थे, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, हो सकता है मैं आपकी हेल्प कर दूँ। ये अपने पास स्क्रीन शॉट ले लो, ये वॉइस बना लेना अपनी, ठीक है। उसके बाद ये ऑब्जेक्शन जो मैंने बताए हैं, वीडियो पीछे करो, जो जो मैंने आंसर बताए हैं लिखो अपने पास। ये चीज़ें क्लियर कर दी ना, बस इस बिजनेस में समझो आप जो है ग्रो कर जाओगे, ठीक है। अभी आ जाते हैं कि आपने जो है प्रैक्टिकली इस काम को कैसे करना है।